हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव स्कोर इन इंग्लिश फॉर एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशंस 2021। सो फ्रेंड्स, बेसिकली ये वीडियो उन सभी के लिए जो कि अपना प्रिपरेशंस हाल ही में स्टार्ट किए हैं और उन सभी के लिए जिनका इंग्लिश में स्कोर कम है या जो फिर इंग्लिश में वीक है। तो इस वीडियो से आप अपने स्कोर को इन्हांस कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं 30 डेज। यस फ्रेंड्स, इन 30 डेज यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में बेसिकली बैंकिंग एग्जामिनेशंस की इंग्लिश मेनली बेस्ड होती है अंडरस्टैंडिंग पर। आप कितना, आपकी रीडिंग स्किल कैसी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल कैसी है, इन सभी बातों पर आपका इंग्लिश का पेपर निर्भर करता है। अगर आप इंग्लिश को फ्रेंडली आप फ्रेंडली नहीं यूज़ करते हैं तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके इंग्लिश क्रैक करने के लिए बैंकिंग एग्जामिनेशंस में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें जानना होता है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में, उस पेपर में किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। सो सबसे पहले आप अगर बिगनर्स हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप अपने प्रीवियस ईयर्स पेपर को उठाएं। सपोज इंग्लिश के एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशंस का आप क्वेश्चन उठाएं, उन्हें सॉल्व करें और एक टाइम, जैसे कि एग्जामिनेशन में 20 मिनट्स है तो 20 मिनट्स में ही सॉल्व करें। उसके बाद आप एक बार पेपर को एनालिसिस करें कि इस पेपर में किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आफ्टर एनालिसिस आपके मन में ये आपको प्रिपरेशंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, बैंकिंग एग्जामिनेशंस में मेनली इन 7 टॉपिक से स्पेशली क्लरिकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एसबीआई क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चंस, ये सभी टॉपिक आपको फेमिलियर होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हमारा स्कोर की कैसे इन्हांस हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको एडिटोरियल पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको रीडिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एडिटोरियल को आप कुछ दिन के लिए स्किप कर सकते हैं, बट एडिटोरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप रीडिंग के लिए कोई भी अच्छी सी बुक ले सकते हैं, वेब सीरीज़ देख सकते हैं। अपना इंग्लिश को आपको बेसिकली क्या है कि आपका अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप करना है और यही आपका आगे चलकर आपके स्कोर को इन्हांस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो बेसिकली आपको 30 मिनट्स पर डे इंग्लिश में फोकस करना ही करना है। आइदर यू कैन रीड आर्टिकल्स जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप किस में कंफर्टेबल होते हैं। आप अगर बिगनर्स हैं तो आप न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया ले सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ सकते हैं और बेसिकली स्टार्टिंग में आप उन टॉपिक को ही पढ़ें जिसमें आपको इंटरेस्ट लगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि हम एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट तो कर देते हैं पर कुछ दिन में, 1-2 दिन में बहुत हम बोर फील होने लगते हैं और इस कारण हम एडिटोरियल पढ़ना स्किप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से ही डायरेक्ट एडिटोरियल सेक्शंस में ही कूद जाना है, ऐसा नहीं। आप पहले अपना इंटरेस्ट आप स्टार्टिंग में 7 दिन से 10 दिनों तक कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में या कुछ बुक्स में कुछ ऐसे टॉपिक को पढ़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और देखिएगा फ्रेंड्स, जब आपको इंटरेस्ट जागने लगेगा तो आपको इंग्लिश में बहुत ही इंटरेस्ट लगने लगेगा और आपका स्कोर, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पढ़ते पढ़ते ही आपका स्कोर 5 से 15 कब हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो एडिटोरियल को अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, आप एडिटोरियल पढ़ें या कोई भी आर्टिकल पढ़ें, उसमें से आपको मिनिमम 5 वर्ड्स लेना है और इन 5 वर्ड्स को आप कैसे यूज़ करते हैं डेली लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग का सब एज एस्पिरेंट्स मैंने भी एनालिसिस किया है कि एज एस्पिरेंट्स हम कोई भी आर्टिकल पढ़ तो लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमें उन सभी का वोकैबुलरी बनाते हैं और वो वोकैब को सिर्फ हम रट्टा मार लेते हैं, डेली यूज़ में नहीं करते। इफ़ यू डोंट यूज़ इन डेली लाइफ तो ये वोकैब का कोई यूज़ नहीं होता है। आप वोकैब 5 यूज़ करिए
पर डेली लाइफ में यूज़ करिए। और ऐसे में आपको ये जो होता है रीडिंग स्किल्स आपके कब डिस्क्रिप्टिव में और कब आपके पेपर में यूज़ आने लगेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही एक फ़ायदा होता है कि रीडिंग के लिए आप रीडिंग के साथ ही आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रीडिंग करना है। देखिएगा सिर्फ रीडिंग से ही आपका 10 to 15 मार्क्स, और मैं तो कहूँगी 25 to 30 मार्क्स आप ईज़िली स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप 30 मिनट्स क्विज़ेस में लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और क्विज़ेस में क्यों, उन टॉपिक को आप जज करें जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उन टॉपिक को एनालिसिस करें कि किस टॉपिक से आप वीक हैं और किस टॉपिक में स्ट्रांग है। आपको डेली रूटीन में एक आरसी करना ज़रूरी होता है, बिकॉज आरसी अगर आप करेंगे तो इसमें एक फ़ायदा है कि आप रीडिंग कर सकते हैं। ओके, इससे आपका वर्ड मीनिंग, साइनो एंड टोन, ये सब करने में आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इससे क्या होता है, रीडिंग से आपके 3 टॉपिक, बेसिकली 3 से 4 टॉपिक आराम से क्लियर हो सकते हैं। आरसी आप कर सकते हैं, फिलर्स आपकी रीडिंग से ठीक हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मिस स्पेल्ड फॉर क्लोज टेस्ट। अब बात रही एरर डिटेक्शंस की। सो फ्रेंड्स, हम सभी एस्पिरेंट्स के मन में एरर डिटेक्शंस एक बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत लगता है कि ये कुछ भी हम कर ले पर एरर डिटेक्शंस गलत ही हो जाता है। पर ये एरर डिटेक्शंस आपको क्या करना है, सिंपली आप एरर डिटेक्शंस के लिए विशाल सर की या निमिषा मैम की वीडियो देखें एरर डिटेक्शंस के लिए। नहीं तो आप अगर पीडीएफ से या बुक से, एरर डिटेक्शंस की एक बुक भी आती है, कॉमन मिरर ऑफ करके कुछ बुक है, वो मैं आपको लिंक पे बता दूंगी। तो वो बुक आती है एरर डिटेक्शंस की, या रेड एंड मार्टिन आप पढ़ सकते हैं। और उन टॉपिक को पढ़िए जो एग्जाम में हमेशा आते हैं, लाइक सब्जेक्ट, वर्क, एग्रीमेंट, इन टॉपिक, नाउन, प्रोनाउन, इन टॉपिक से आप अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग करिए। और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपका इंग्लिश में स्कोर 25 to 30 ईजिली स्कोर हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आप इन सभी स्ट्रेटजी को अपनाएं तो आप बिल्कुल 30 डेज़ में मैं आपसे कह रही हूँ कि आप 30 डेज़ में आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और आप कमेंट सेक्शन में अपना बताएंगे कि आपके स्कोर में कैसा फ़ायदा हो, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग यू एज एन एजुकेटर, आई एम जस्ट टीचिंग यू एज एन एस्पिरेंट्स। क्योंकि एक एस्पिरेंट से जाता है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हम कैंडिडेट्स को कैसे उन क्वेश्चंस को डील करने होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ फ्रेंड्स, शेयर भी करें। आगे के वीडियोस में मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ कि आप SBI क्लर्क मेंस में कैसे तैयारी करें, क्योंकि फ्रेंड्स प्री आपका तो करना ही करना है, उसके बाद मेंस भी करना है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट मिला इन सारे चीज़ स्ट्रेटजी को अपनाकर 30 डेज़ में। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।